मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे प्रवचन धारा की ओर और समझेंगे अकिंचन धर्म के बारे में। उसके बाद में हम सुनेंगे एक भक्ति संगीत और अंत में हम देखेंगे एक कार्यक्रम युवा पीढ़ी का। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं ज्ञानमती माता जी की प्रवचन धारा की ओर। हमने अब तक 10 लक्षण धर्म के सभी धर्मों के बारे में समझा। अब हम समझेंगे अकिंचन धर्म क्या होता है। तो आइए सुनते हैं प्रवचन। सिद्धि प्रासाद निश्रेणी पंक्तिवद्भवे देहिनां 10 लक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनः पुनः। महानुभाव, उत्तम आकिंचन्य धर्म 9वां धर्म है। ये धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम। न किंचन मम, मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का जो भाव है उसे ही आकिंचन्य धर्म कहते हैं। त्रैलोक्य संपदमपि यह ददाति शीघ्रम देहेऽपि निर्मम रुचि स अकिंचनश्चात् ध्यायन् त्वमेव गिरिगह्वरके हि तिष्ठेत् तं योगिनं हृदि दधे ह्यपरिग्रहं च। अव्यात्मा त्रैलोक्य संपदम, तीनों लोकों की संपत्ति को भी देने में दिलाने में ये समर्थ है आकिंचन्य धर्म। और इसका अर्थ क्या है? देहे भी निर्मम रुचि ही, शरीर में भी निर्मम रुचि होना। ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर मम माने मेरा और निर्मम माने मेरा नहीं है। निर्गतः ममकारो भावो यस्मात् अतो निर्ममः, जिसमें से निर्मम भाव निकल जाता है, जिस शरीर से भी निर्मम भाव समाप्त कर दिया जाता है, तभी साधु तपस्या करने में सक्षम होते हैं भव्यात्माओं, और वे ही अकिंचन कहलाते हैं। ऐसे महासाधु, ऐसे अकिंचन व्रत को धारण करने वाले महासाधु जो कि तीर्थ मात्र परिग्रह नहीं रखते हैं, लंगोटी मात्र के भी त्यागी, पूर्ण दिगंबर मुद्रा के धारण करने वाले, दिशा रूपी अंबर को धारण करने वाले महासाधु गिर गौहर के ही तिष्ठेत, अपनी आत्मा का ध्यान समय, अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए पर्वतों की चोटी पर गुफाओं आदिकों में ध्यान करते हैं। ऐसे महामना महासाधु आकिंचन्य व्रत को पालन करने वाले तम योगिनम हृदय दधे, ऐसे योगियों को हृदय में धारण करते हैं और अपरिग्रहम से, और अपरिग्रह रूप आकिंचन्य धर्म को भी हम हृदय में धारण करते हैं। भव्यात्माओं, आप पूजा की पंक्ति सुनेंगे। 10 लक्षण में सार्वधर्म को नित प्रतिशीष नमाते हैं, आकिंचन्य धर्म प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। किंचन किंचित मेरा नहीं यही, आकिंचन्य धर्म सुविही 24 भेद परिग्रह हैं, पूर्ण त्याग थे मुनिवर हैं। किंचित मेरा नहीं यही, आकिंचन्य धर्म सुविही, मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की जो भावना है वही आकिंचन्य धर्म है। परिग्रह के 24 भेद कहे हैं, 10 बाह्य और अभ्यंतर के 14। इन 24 भेद रूप परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग करने वाले महासाधु ही, दिगंबर महामना मुनि ही आकिंचन्य धर्म के स्वामी होते हैं। और श्रावक क्या करते हैं? श्रावक धन परिमाण करें, अणुव्रत धर सुख सौख्य भरें, नग्न दिगंबर मुनि ज्ञानी, नग प्रतिष्ठें सुचिधानी। श्रावक जो है अपने धन का परिमाण कर लेते हैं, परिमाण उसकी सीमा बना करके परिग्रह परमाण अणुव्रत पालन करते हैं, तो वही 16वें स्वर्ग तक प्राप्त कर सकते हैं। नग्न दिगंबर मुनि
जो ज्ञान ध्यान में लीन हैं, अपनी आत्मा के चिंतन में निमग्न हैं, आत्मा के ज्ञान में जो ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करने वाले हैं, ऐसे महासाधु नग पर तिष्ठें सुचि ध्यानी, पर्वत की चोटी आदि पर ध्यान धरते हैं। समरस सौख्य सुधास्वादी हरते जन्म मरण व्याधि, जिन कल्पी मुनि एकाकी शुद्धात्मा के अनुरागी। भव्यात्मा समरस सुख, समता भाव, सुख दुख आदि में समता भाव जो है, ये समरस सुख, ये अमृत है। इसका आस्वाद देने वाले जो महासाधु वो जन्म और मरण की व्याधि को दूर कर देते हैं। ऐसे जिन कल्पी मुनि एकाकी विचरण करते हैं, जिन कल्पी जिनेंद्र भगवान के समान जिनकी एकाकी विचरण की चर्या, उत्तम सहनन आदि, ऐसे साधु शुद्धात्मा के अनुरागी होकर जो पर्वतों की चोटी पर नदियों के किनारे आदि बैठकर ध्यान करते हैं, वो महामना साधु आज मुनि संग में रहते, ज्ञान ध्यान तप रत रहते, इन्हें स्थविर कल्पि मानो, धन्य दिगंबर गुरु जानो। भव्यात्मा पंचम काल में मुनियों के हीन समनन है। यही कारण है श्री कुंदकुंद देव ने कहा है कि आज के साधु, इस पंचम काल के साधु महाभूत में सत्व एकाकी। मूलाचार्य ने कहा है मेरा शत्रु भी एकाकी आज पंचम काल में एकाकी विचरण न करे। संघ में रहने की आज्ञा है। ज्ञान ध्यान और तपस्या में रत रहते हैं। ये स्थविर कल्पी कहलाते हैं। इन्हें स्थविर कल्पी संज्ञा है। जिन कल्पी और स्थविर कल्पी का लक्षण कभी आप सुनेंगे, कभी पहले हमने सुनाया भी है। ऐसे दिगंबर मुनि धन्य हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं, पूर्ण अकिंचन बने इसी से हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्माओं, ये उत्तम आकिंचन धर्म है, इसको हम हृदय कमल में इसका ध्यान करते हैं और पूर्ण अकिंचन धर्म, आकिंचन धर्म मेरे में प्रकट हो, हम पूर्ण आकिंचन बने, पूर्ण अकिंचन बन जाए, इसी हेतु से, इसी भावना को लिए हुए हर्षित पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्माओं, ये आपने पंक्ति सुनी है। आकिंचन धर्म को पालन करने वाले महासाधु, इनके लिए श्री गुणभद्र सूरी ने बहुत सुंदर कहा है आत्मानुशासन में, अकिंचनो हम इत्यास्व त्रैलोक्यादि पतिर्भवे है, योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। वो कहते हैं हे भव्यात्मन, मैं योगी गम्य, ऐसा रहस्य, गूढ़ तत्व, बिल्कुल रहस्य, रहस्य से अर्थ है गोप्य भी, ऐसा मैं रहस्य तुझे बताता हूँ। क्या रहस्य? जो योगी गम्य है, योगियों के ही गोचर है, योगी ही जिसको समझ सकते हैं। ऐसे रहस्य क्या है? अकिंचनो हम इत्यास्व, मैं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं अकिंचन हूँ। इस प्रकार की तू भावना भा, त्रैलोक्याधिपति होवे, तू जिस समय ऐसा अकिंचन बन जाएगा तो 3 लोक का स्वामी बन जाएगा। अकिंचन भाव, अहम इक्को खल शुद्धो दर्शन नाम यो सदा रूपी, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अरूपी हूँ आती, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, फिर कुटुंब परिवार शिष्य परिकर आदि अपने कैसे हो सकते हैं इत्यादि। मैं भगवान शांतिनाथ की ओर आपको ले चलती हूँ। उनके पूर्वों का वर्णन आप सुन रहे हैं। भगवान शांतिनाथ बनने के तीसरे भव पूर्व राजा मेघरथ थे। आपने इनके बारे में सुना है और मैं आपको सुनाऊं। गृहस्थावस्था में भी एक ऐसे अकिंचन थे। किसी समय नंदीश्वर परु की पूजा करके, ये विदेश क्षेत्र में नंदीश्वर परु की पूजा करके और प्रतिमा योग से ध्यान में बैठे हुए थे, मंदिर में ध्यान कर रहे थे। प्रतिमा योग से एकदम पाषाण की प्रतिमा के समान स्थिर बैठकर पद्मासन मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। स्वर्ग में ईशान इंद्र ने सभा में प्रशंसा की, अहो धन्य है, धन्य है, धन्य है। श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, उसका चिंतन, उसका वैराग्य भाव। उसी समय वहाँ स्वर्ग में 2 देवियाँ सुन रही थीं, अतिरूपा और सुरूपा, 2 देवियाँ। उनके मन में विकल्प आया कि अहो इंद्र महाराज, ईशान इंद्र जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे महामना गृहस्थ में रहने वाले भव्यात्मा मेघरथ, मैं चलो चलकर देखूं तो सही।
दोनों देवियाँ वहाँ से आती हैं और ध्यान में स्थित प्रतिमा योग में स्थित उस श्रावक की, जो एक धोती और दुपट्टे में थे, एक धोती और एक दुपट्टा युगल वस्त्र धारण करके ध्यान में लीन थे, उनके सामने पहुंचकर अनेक प्रकार से हाव भाव विलास आदि करते हुए नृत्य करती हैं। हाव भाव विभ्रम के द्वारा डिगाने का प्रयास करती हैं, किंतु वो महामना ध्यान में स्थित। ऐसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व की घटना है। वारिसेन, धन्य कुमार आदि भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए वन में जाकर ध्यान किया करते थे। आपने सुना होगा, धन्य कुमार और वारिसेन का जीवन नहीं तो अवश्य पढ़ें। भगवान महावीर के समय पर हुए हैं ये महामना। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जंगल में जाकर निर्वस्त्र होकर वस्त्र को हटाकर प्रतिमा योग से ध्यान करते थे, दिगंबर बनकर ध्यान करते थे, रात्रि में और दिन में वापस आ जाते थे। भव्यात्माओं, तो देवियाँ विचलित नहीं कर सकी, अपने रूप को प्रकट करके बाद में उनकी प्रशंसा आरती स्तुति आदि करके स्वर्ग को चली गई। ऐसे महामना मेघरथ ने कुछ काल के बाद विरक्त मना किसी समय ये सुनते हैं कि हमारे पिता घनरथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। पिता घनरथ तीर्थंकर थे। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान सुनकर के, पिता और तीर्थंकर केवल ज्ञान की पूजा करके उनका दिव्य उपदेश सुना, श्रावकों की क्रियाएं सुनी और अनंतर कदाचित विरक्त मना हुए तो अपने भाई दृढ़रथ को राज्य देने का विचार बनाया और उन्हें बुलाया। तो दृढ़रथ कहता है, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय हैं और मैंने भी बचपन में उन्हें खूब रटा है। वो कहते हैं, हे भ्राता प्रक्षालनाधि पंकज से दूरादस्पर्शनम वरम। अरे राज्य लेना फिर छोड़ना, इसकी अपेक्षा तो नहीं लेना अच्छा है। जिस राज्य को आप छोड़ रहे हैं मैं क्यों ग्रहण करूं? प्रक्षालनाधि पंकज से दूरादस्पर्शनम वरम, पहले कीचड़ में पैर रखें फिर धोएं, उसकी अपेक्षा कीचड़ में पैर नहीं रखना ही अच्छा है। ये पंक्ति अकलंक निकलंक के नाटक में मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, याद की थी कि अकलंक निकलंक ने भी अपने पिता को ऐसे ही कहा था कि हे पिताश्री, मैं विवाह नहीं करूंगा। पिता के अति आग्रह को सुनते हुए उन्होंने कहा था कि हे पिता, पहले मैं कीचड़ में पैर रखूं फिर धोऊं, इससे कीचड़ में नहीं पैर रखना ही अच्छा है। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उन्होंने दिगंबर वेश धारण करके जैन शासन की प्रभावना की है। तो भव्यात्माओं, ये तो पंचम काल की घटना है। लगभग 800 वर्ष से कुछ ही अधिक हुए हैं अकलंक देव को होकर के। तो भव्यात्माओं, मेघरथ ने भाई दृढ़रथ के साथ पिता के समर्थन में जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और घोरातिघोर तपस्या किया। 11 अंग को प्राप्त कर लिया, 11 अंग के पाठी हो गए। पुनः तपस्या आदि के द्वारा अनेक कर्मों को निर्दीर्ण करते हुए 16 कारण भावनाएं भाई प्रभु के पाद मूल में, पिता के पाद मूल में, तीर्थंकर के पाद मूल में, तीर्थंकर के श्री चरणों में 16 कारण भावनाएं भाई। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की शुद्धि, 25 मर्दोश्रय सम्यक दर्शन, विनय संपन्नता, धर्म देव गुरु आदि की विनय करना, शील व्रतेषु अनतिचार, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सतत ज्ञान का अभ्यास, संवेग, संसार और शरीर से वैराग्य, धर्म में प्रेम और शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तपस्चरण, साधु समाधि, साधुओं की परिणामों में निश्चलता लाने के लिए उपक्रम, उनके विघ्नों को दूर करना, वैयावृत्ति करना आदि, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, बहुश्रुत यानी उपाध्याय भक्ति, प्रवचन की भक्ति, जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी की भक्ति और आवश्यक अपरिहानी, अपनी आवश्यक क्रियाओं में हानि नहीं करना, मार्ग प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना करना, अहिंसा परमो धर्म को विस्तृत विस्तार से प्रतिपादित करना और प्रवचन वत्सलत्व, चतुर्विध संघ में अकृत्रिम सहजिक हृदय से स्नेह भाव, प्रेम भाव, वात्सल भाव, ये 16 कर्म भावनाएं, इनको भा करके मेघरथ ने ध्यान करते हुए प्रायोपगमन नाम से उत्कृष्ट संन्यास को धारण करके शरीर छोड़ा और सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हो गए।
सर्वार्थ सिद्धि कहाँ है? सबसे ऊपर, पंचअनुत्तर में सबसे ऊपर, जहाँ से सिद्धशिला बहुत निकट है, सर्वार्थ सिद्धि नाम के विमान में अहमिंद्र हो गए। वहाँ 1 हाथ का शरीर, 33 सागर की आयु, 16,500 वर्ष बीतने पर श्वासोच्छ्वास आदि, और दिव्य सुख, दिव्य वैभव। वहाँ पर देवांगना नहीं है, अहमिंद्र हैं, और वो गमनागमन भी नहीं करते हैं। तीर्थंकर आदि भगवंतों के जन्मादिकों में अवधिक ज्ञान से जानकर वहीं पर नमस्कार करते हैं। सतत धर्म आराधना में, धर्म चर्चा में निमग्न रहते हैं। ऐसे उन्होंने ये श्रीशयन के भव से लेते हुए 11वां भव है, आपने सुना। ऐसे आगे वो शांतिनाथ भगवान होंगे। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से दृढ़रथ ने भी तपस्रण के प्रभाव से सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, ये अकिंचन भाव ऐसे स्वर्ग के इंद्रों के, अहमिंद्रों के वैभव को प्राप्त कराने वाला है। ये अकिंचन भाव गृहस्थाश्रम में भी आप कर सकते हैं, थोड़े रूप में, एक देश रूप में, और पूर्ण रूप में महामुनि बन करके। तो भव्यात्माओं, ये अकिंचन धर्म हमारे और आपके लिए वरदान बने, हमें और आपको मोक्ष प्राप्त कराने में सहकारी बने, निमित्त बने। इसी भावना के साथ अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक मधुर भजन कीर्ति सागठिया जी के आवाज में। मुझ मान डामा तू बसो रे, जूं ऐसे कुसुम मावा, अड़गो न रहे एक घड़ी रे, सांभरे श्वासो श्वास तुझसो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो सा तेरे धार, रंग लाग्यो श्री जिन राज तुझसो, रंग लाग्यो त्रिभुवन नाथ रे, डाम तू बरे, जूं ऐसे कुसुम मावा। शीतल स्वामी जे दिने रे, दिठो तुम देदा, शीतल स्वामी जे दिने रे, दिठो तुम देदा, ते दीन थी मन मारो, ते दीन थी मन मारू रे, लाग्यो तारी लाल रे, मुझ मान डामा तू बसो रे, जूं ऐसे कुसुम मावा। इम जग माँ प्रभु तुम बिना रे, मुझ मन नावे रे को, इम जग माँ प्रभु तुम बिना रे, मुझ मन नावे रे को, उदय वदे पद सेवना रे, उदय वदे पद सेवना रे, दीजे सन्मुख जोय रे, मुझ मान डामा तू बसो रे, जूं ऐसे कुसुम मावा, मुझ मान डामा तू बसो रे, जूं ऐसे कुसुम मावा, अड़गो न
विश्वास तुझशो रंग लाग्यो रंग लाग्यो सा तेरे धार रंग लाग्यो श्री जिनराज तुझशो रंग लाग्यो त्रिभुवन नाथ रे मुझ मन डामा तू वस्यो रे जूव से कुसुम मावा। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर प्रस्तुत होते हैं युवा पीढ़ी के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स प्लीज विजिट mangalamshow.com। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक कार्यक्रम न्यूयॉर्क जैन संघ के युवा पीढ़ी द्वारा प्रस्तुत महावीर जयंती के वक्त। सो आइए इसका आनंद उठाएं। ये नवाणु करवाया बता ए त्या यात्रा नो थाय जयकार
क्षत्रिय कुल सोहामणो ने पावा पूरी रूडू धाम हे क्षत्रिय कुल सोहामणो ने पावा पूरी रूडू धाम वीर प्रभु ना बेसना वीर प्रभु ना बेसना ए खाई दीवार प्रभु नी भक्ति जो लाल सनेरो वीर नो जयकार जय लाल सनेरो आशा है आपको हमारा प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। आपके विचार ज़रूर जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र।